पूरी दुनिया में प्यार का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। कारीगरों के इस नायाब नमूने का दीदार करने के लिए प्रतिवर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में हर कोई इस इमारत की खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता है। और आखिर हो भी क्यों ना, इस इमारत को बनाने में 22,000 मजदूरों को पूरे 22 वर्ष का समय जो लगा है। अधिकतर पर्यटक ताजमहल की वास्तुकला और नक्काशी की तारीफ करते हैं, लेकिन इस इमारत के और भी आश्चर्यजनक राज हैं, जिसे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ताजमहल को पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। इस इमारत का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया गया था, जो कि बादशाह का अपनी बेगम के प्रति प्यार और सम्मान की भावना का जीता जागता उदाहरण है। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां अपनी बेगम की याद में एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो पूरी दुनिया में नायाब हो, और इसी के परिणाम स्वरूप आज ताजमहल हमारे और आपके सामने है। इस महल का निर्माण बादशाह शाहजहां द्वारा 1632 ईस्वी में शुरू करवाया गया था, जिसे 22,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 1653 ईस्वी में यानी कि लगभग 22 वर्षों में इस इमारत के निर्माण को पूरा किया। ताजमहल को बनाने में कई प्रकार के कीमती पत्थर, लाजवाब नक्काशी और निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। ऐसे में इससे जुड़े 10 हैरान कर देने वाले रहस्य हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। नंबर 1, यमुना पर टिकी है ताजमहल की नींव। भले ही यह सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन यह सच है कि यमुना पर ही ताजमहल की नींव टिकी हुई है। दरअसल ताजमहल जिन लकड़ियों पर टिका है उन्हें मजबूती देने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह लकड़ी आवश्यक नमी यमुना नदी के पानी से प्राप्त कर लेती है। जहां दूसरी लकड़ियां पानी के संपर्क में आकर खराब हो जाती है, वही ताजमहल की नींव के लिए उपयोग की गई लकड़ियों की मजबूती के लिए नमी की आवश्यकता होती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि यमुना नदी पर ताजमहल की नींव टिकी हुई है। नंबर 2, ताजमहल को बनाने में 22 वर्षों का लगा है समय। ताजमहल को बनाने में 22,000 मजदूरों को पूरे 22 वर्ष का समय लगा था। इसके अलावा ताजमहल को बनाने में 1,000 से अधिक हाथियों का भी उपयोग किया गया था। उन हाथियों का इस्तेमाल ताजमहल में लगाए जाने वाले बड़े बड़े वजनी पत्थरों और वजनदार वस्तुओं को ढोने के लिए किया जाता था। नंबर 3, बहुरंगी है ताजमहल। आपको ताजमहल सिर्फ सफेद रंग के संगमरमर से बना हुआ इमारत लगता होगा, लेकिन यह दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। सुबह में ताजमहल का रंग गुलाबी होता है, दिन में यह अपने वास्तविक रंग में पूरी तरह से सफेद दिखता है, जबकि यही ताजमहल रात को देखने पर आपको सुनहरे रंग का दिखाई देगा, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। नंबर 4, ताजमहल पर कभी मौजूद था सोने का कलश। ताजमहल को बनवाते समय बादशाह ने ताजमहल के शिखर पर 2.5 फीट का सोने का कलश लगवाया था, जो कि 40,000 तोला सोने से बना हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में इस कलश के बारे में किसी के पास कोई भी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। नंबर 5, बहुमूल्य है ताजमहल। ताजमहल को बनाने में कुल 22 वर्षों का समय लगा था। ऐसे में इसके निर्माण के दौरान कुल 32 मिलियन यानी कि 3.2 करोड़ का खर्चा आया था। लेकिन अगर आज के हिसाब से इसकी गणना करें तो इस बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ डॉलर से भी अधिक है, जो कि इसकी बहुमूल्यता को दर्शाता है। नंबर 6, खास है चारों मीनारों की कारीगरी। ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली इसकी चारों मीनारें भी खास है। इन मीनारों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या भूकंप आता है तो यह मीनार बाहर की ओर ही गिरेगी, जिससे कि ताजमहल को कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 7, विश्वव्यापी है ताजमहल। ताजमहल सिर्फ लोकप्रियता के मामले में ही वैश्विक नहीं है, बल्कि इसे बनाने में दुनिया के कोने कोने से आई हुई निर्माण सामग्री का भी प्रयोग हुआ है। पूर्ण रूप से संगमरमर से बने ताजमहल की सिर्फ सुरक्षा दीवारों के लिए ही लाल बलुआ पत्थर का निर्माण किया गया था, जबकि इसके लिए संगमरमर चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से मंगवाया गया था। नंबर 8, ताजमहल की अद्भुत है नक्काशी। ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशी भी अद्भुत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खंभों और दीवारों पर अल्लाह के 99 नामों को खूबसूरती से नक्काशी किया गया है। इसके साथ साथ अन्य कई पवित्र इस्लामिक वाक्यों को भी नक्काशी में जगह दी गई है। नंबर 9, कुतुब मीनार से भी ज्यादा है ताजमहल की लंबाई। मीनारों की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले कुतुब मीनार का ही नाम आता है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है, जिसकी लंबाई 72.5 मीटर है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से 0.5 मीटर अधिक है, यानी कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर तक है। नंबर 10, 1857 में हो चुका है ताजमहल पर हमला। 1857 की क्रांति के दौरान ताजमहल को भी क्रांति का प्रकोप झेलना पड़ा था और इस इमारत को भी इसमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। लेकिन सन 1908 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस इमारत की प्रसिद्धि को देखते हुए इसे पुनः निर्मित किया गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ताजमहल के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।